प्यारे स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने सातत्यता तथा अवकलनीयता का जांच करना सीखा। कोई फलन संतत होगा तभी वो अवकलनीय हो सकता है, अवकलनीय होगा तो उसका अवकलन हो सकता है। अब अवकलन हो सकता है तो अवकलन कैसे करते हैं, अभी के लेक्चर से अब हम लोग अवकलन करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम लोग अवकलन करना सीखे, अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और हर एक सूत्र को हम व्युत्पन्न करेंगे कि वो सूत्र आता कहां से है। धीरे धीरे एक एक सूत्र हम ऐसे करते जाएंगे प्रूफ। तो पहले कुछ सूत्र मैं आपको बताता हूं, कुछ नियम बताता हूं और कुछ सवाल हल करते हैं और बारी बारी हम लोग एक एक सूत्र को प्रूफ भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं फलन क्या होता है। एक कार्तीय समतल में ले लेता हूं। कार्तीय समतल में जो एक्स अक्ष है यहां पर मान x का लिया जाएगा और x के मान के संगत y का मान मिलेगा। मतलब y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि y जो है एक फलन है x का। जैसे y बराबर fx लिखे हैं, ब्रैकेट में x है, x का मतलब क्या है, y x का एक फलन है, मतलब y का मान सदैव x पर निर्भर करेगा। अब ये जो फलन fx है, हमको 5 प्रकार के फलन पढ़ने हैं। इसके लिए आप एक नियम याद कर लीजिए, आगे ये काफी काम आएगा। इलेट, ELATE, इलेट। यहां पर में देखिए I जो है ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कैसे फलन आएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे करके कुल मिला के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एल, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लघुगुणकीय फलन। जैसे लॉग एक्स टाइप के, लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे फलन जो होंगे इनको हम लघुगुणकीय फलन बोलते हैं। ए फॉर हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय फलन। जैसे यहां पर लिख दीजिए x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 1, ये एक बीजीय फलन हो गया। यहाँ पर चर है, चर का घात कुछ ना कुछ है, मतलब बहुपद के रूप में है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। कहीं पर बहुपद के रूप में रहेगा लेकिन मतलब चर का कुछ ना कुछ घात जरूर रहेगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ऐसे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जिस आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वैसे ही 6 त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं। और आखिरी है आपका चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन जो होता है उसको e टू द पावर x बोलते हैं। x यहाँ पर चर है और e का मान जो होता है लगभग 2 दशमलव कुछ होता है, उसके घात के रूप में चलता है। तो ये जो कुल मिला के इसके बारे में हम लोग लघुगुणकीय फलन और त्रिकोण में चर घातांकीय फलन के बारे में अलग से इसी जो कोर्स चल रहा है अवकलनीयता, उसके अंदर एक बार हम लोग देख लेंगे डिटेल में। अभी बस आप याद रखने के लिए रखिए कि 5 प्रकार के फलन आपको पढ़ने हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगुणकीय फलन, बीजीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चर घातांकीय फलन। तो अब ये जो फलन y है, अब इस फलन y का मान को हम fx लिख सकते हैं और fx का मान कुछ भी हो सकता है, इन 5 प्रकार के किसी फलन के बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक चर घातांकीय फलन e टू द पावर x लेता हूं, अगर y बराबर ex ले लिया जाए, e टू द पावर x, तो इस प्रकार से ग्राफ होगा। अब फलन है, फलन का ग्राफ भी बन रहा है, वक्र भी बन रहा है और फलन जो है लगातार सतत भी है, अवकलनीय भी है, तो इसका अवकलन होगा। अब ये फलन fx जो है अर्थात y जो है, इसको अगर हम लोग एक बार अवकलन कर दें तो उसको हम लोग फलन y का एक बार अवकलन को हम लोग कई प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तरीका है y डैश, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग y1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं f डैश x। और सबसे सामान्य है कि हम लोग y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसको लिख सकते हैं dy बटे dx। अब यहाँ y का मान जो होगा, जो भी फलन होगा, जैसा ही फलन होगा उसके अनुसार y का मान बदलता जाएगा।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि x और x का फलन जो होता है वो कैसे आता है और उसके प्रथम अवकलज को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं। अब जब ये क्लियर हो गया है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो हमारे फलन हैं उनके अवकलन करने पर हमें कौन से सूत्रों का प्रयोग सवालों को हल करने के लिए करना है। पहला सवाल देखिए, यहां पर दिया गया है d बटा डी एक्स एक्स टू द पावर n बराबर होता है n गुणित एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहां पर d बटे डी एक्स टू द पावर n मतलब x की घाते n है, यहां पर x के घाते n का हम लोग अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। याद रखेंगे अगर चर यहां पर x है तो यहां पर x के ही सापेक्ष अवकलन होगा, यहां पर आप y नहीं लिख सकते हैं। किसी भी चर का उसी के सापेक्ष अवकलन होता है, यहाँ x का फलन है तो x के सापेक्ष ही अवकलन होगा। तो d बटे डी एक्स टू द पावर n मतलब x टू द पावर n का जो प्रथम अवकलज होता है वो n गुणित x टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे आएगा ये सवाल। सवाल में आपको बोला जाएगा जैसे मान लीजिए x टू द पावर 5 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यहां पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि x टू द पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिखेंगे उसके बाद इसके सामने आ जाएगा d बटा डी एक्स। अब इस सूत्र से आप इसको कंपेयर करेंगे, यहां पर n है, यहां पर n के जगह 5 है। जब यहां पर n गुणित x टू द पावर n माइनस 1 होता था तो यहां पर आ जाएगा 5 गुणित x टू द पावर 5 माइनस 1, तो यहां पर आ गया 5 गुणित x के घाते 4। तो ये एक बीजीय फलन था। बीजीय फलन मतलब किसी चर का घात कुछ ना कुछ था, उसका हमने अवकलन किया, ये हो गया एक। अब इसी प्रकार से और सूत्र आपको बताते चलता हूं मैं। अब लघुगुणकी फलन अगर हो d बटा डी एक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं log x, log x का अवकलन कर रहे हैं, यहां पर भी फलन x का ही है लेकिन इस बार लघुगुणकी फलन है तो इसका मान हो जाता है 1 बटा x। ऐसे कुछ सूत्र हम लोग ले रहे हैं लगातार, इन जो सूत्र है इनका प्रयोग हम लोग सवालों में करेंगे। तो एक बार में मैं पहले सूत्र लिख देता हूं और फिर सवालों में उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। फिर तीसरा, अगर चर घातांकी फलन है d बटा डी एक्स ई टू द पावर x बराबर हो जाएगा e टू द पावर x। फिर चौथा एक होता है d बटे डी एक्स ए टू द पावर x बराबर होता है ए टू द पावर x log बेस ई ए। यहां पर a जो है कोई संख्या है, जैसे 5 के घाते x, मतलब यहां पर जो हमारा अचर है, अचर का घात कुछ ना कुछ है, कोई चर है, ये वास्तव में एक चरघातांकी फलन ही है। यहाँ पर e जो है, e का मान नियत रहता है, यहाँ पर a का मान प्रश्नानुसार बदलता जाएगा, यहाँ 5 हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4। तो हमारा कौन कौन सा फलन कवर हो गया, बीजीय फलन कवर हो गया, लघुगुणकी फलन कवर हो गया, फिर चर घातांकी फलन कवर हो गया। पहला बीजीय फलन का सूत्र था, दूसरा लघुगुणकी फलन का सूत्र था, तीसरा और चौथा चर घातांकी फलन के लिए सूत्र थे हमारे। अब आ जाते हैं हमारा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते, तो त्रिकोणमितीय फलन भी 6 प्रकार के होंगे और 6 के अलग अलग सूत्र होते हैं। तो चलिए वो सूत्र भी देख लेते हैं। छठवां, d बटे डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। सातवां, d बटा डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। आठवां, d बटे डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। नौवां, d बटा डी एक्स कॉट एक्स बराबर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इससे आगे कुछ और सूत्र हैं, उनको भी देख लेते हैं।
चार त्रिकोणमितीय जो फलन थे हमारे साइन कॉस टेन कॉट हो गया, 2 और बच गए, उसका भी देख लेते हैं क्या होगा। डी बटा डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स गुणित टेन एक्स, और डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स बराबर होगा माइनस कोसेक एक्स गुणित कॉट एक्स। तो इस प्रकार देखिए ये जो 6 सूत्र हो गए, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र हैं वो भी हो गए हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र अभी हाल फिलहाल आप थोड़ा याद कर लीजिए। एक एक सूत्र को हम प्रूफ करेंगे, हर सूत्र जो है अपने मन से हम नहीं ले रहे हैं, हर सूत्र जो है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके हम देखेंगे कि आता कैसे है। तो ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। ये जो देखिए कोई भी फलन का जब अवकलन हो जा रहा है तो बराबर के दाहिने तरफ हमारा डी बटे डी एक्स नहीं बचता है, क्योंकि डी बटे डी एक्स से मतलब अवकलन हो रहा है, दाहिने तरफ डी बटे डी एक्स नहीं है मतलब अवकलन हो चुका है। अब एक प्रकार का हमारा फलन और बच गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके सूत्र क्या होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन के ही तरह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो इसके सूत्र भी देखिए क्या होगा। डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बटा डी एक्स कॉट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा एक्स गुणित अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा माइनस 1 बटा एक्स गुणित अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार हमारे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी हो गए, जिनके अवकलन होने पे क्या मिलता है ये हमने देख लिया। सूत्रों को याद करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सूत्रों के बीच में एक प्रकार का सममितता है। अब फलनों के अवकलन के बाद अब हम लोग जो हमारे आधारभूत संक्रियाएं होती है उनके लिए फलनों का अवकलन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक फलन है, प्रथम फलन है f1x, दूसरा फलन है f2x, दोनों का योग है। तो इसका अवकलन आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर d बटा dx लिखेंगे, क्योंकि दोनों फलन के योग का अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लेंगे d बटा dx f1x यानी प्रथम फलन का अवकलन प्लस d बटा dx f2x यानी द्वितीय फलन का अवकलन। अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस चिन्ह होगा तो यहाँ पर भी प्लस के जगह माइनस चिन्ह आ जाएगा, मात्र इतना सा ही फर्क है। अगला देखिए, अगर दो फलन का गुणा हो रहा है तब कैसे अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं d बटा dx, प्रथम फलन है f1x, दूसरा फलन है f2x, दोनों फलन का गुणा कर रहे हैं तो हमारा अवकलन हो जाएगा f1x गुणित d बटा dx f2x प्लस f2x गुणित d बटा dx f1x। मतलब प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन। यहाँ पर किसी भी फलन को आप प्रथम फलन या द्वितीय फलन मान सकते हैं। अवकलन में प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने से किसको मान रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाकलन के लिए एक नियम इसको मानना पड़ता है। तो जब समाकलन आएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी यहां तक हो गया, एक बच गया भाग। तो भाग में कैसे करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा d बटा dx, d बटा dx, यहाँ पर हर को अंश को लेते हैं f1x बटे अंश हर को ले लेते हैं f2x। दो फलन है, दोनों फलन का भाग हो रहा है।
अंश में जो है याद रखेंगे वो f1x है, जो हर में है वो f2x है। मतलब अंश में जो रहेगा वो सदैव प्रथम फलन रहेगा, गुणा के जैसे नहीं कि किसी को भी हम प्रथम किसी को भी द्वितीय फलन मान सकते हैं। यहाँ पर अंश वाला सदैव प्रथम फलन और हर सदैव द्वितीय फलन होगा। तो ये होता है द्वितीय फलन f2x गुणित प्रथम फलन का अवकलन d/dx f1x माइनस प्रथम फलन f1x गुणित द्वितीय फलन का अवकलन यानी d/dx f2x और पूरे के बटे यहां पर आ जाएगा द्वितीय फलन का वर्ग। ये हो गया भाग के लिए सूत्र। अंश हमेशा प्रथम फलन होगा और हर हमेशा द्वितीय फलन, इसको याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण नियम है, जैसे मान लीजिए कि कोई फलन y है, उसका हो रहा है अवकलन, यहाँ पर dy/dx लिख दीजिए। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे हम यहां पर dz का भाग कर देते हैं और dz का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार भी हम किसी फलन y के अवकलन को लिख सकते हैं। इस नियम को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। यहां तक कुछ नियम हो गए और कुछ सूत्र हो गए जिसके सहायता से हमको अवकलन अध्याय के सवालों को हल करना है। इन नियमों को याद कर लीजिए और जो सूत्र है हर सूत्र को हम निगमन करते जाएंगे और सवालों को हल करना भी सीखेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको सूत्र समझ में आ गया होगा, फलन के प्रकार के बारे में थोड़ी बहुत धारणा हो गई होगी और फलन के किसी भी फलन के प्रथम अवकलज को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे और कुछ नियम जो है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें सुधार अवश्य किया जाएगा। अपने मित्रों और सहपाठियों को इस कोर्स के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। धन्यवाद।